ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर मिल रही है बक्सर से, जहां कई यात्रियों के ट्रेन के बेपटरी होने के हादसे में घायल होने की शुरुआती जानकारी मिल रही है। घटना स्थल पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। सहयोगी बबलू ताजा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। बबलू, 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बेपटरी होने की जानकारी मिली है, ताजा जानकारी चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल दीपक, बता दें कि जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन अभी डिरेल हुई है, 6 बॉगियां इसकी पटरी से उतरी है, जबकि एक बॉगी पूरी तरह पलट चुका है। अफरा तफरी का यहाँ माहौल है। जिला प्रशासन के लोग जो यहाँ तक कि बक्सर के डीएम एसपी समेत 14 एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू टीम यहाँ जिला प्रशासन का पहुंच चुका है। वही रेलवे के प्रशासनिक अधिकारियों की भी टीम रवाना हो चुकी है और यहाँ रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। देर रात में जिस तरह से अभी ये घटना हुई है, निश्चित तौर पर अंधेरा के चलते रेस्क्यू करने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि घटना स्थल पर प्रशासनिक स्तर के लोग जो भी है या जहां से प्रशासनिक या समाज सेवी लोग सुन रहे हैं, सभी घटना स्थल की तरफ पहुंच रहे हैं। तो अभी तक जख्मियों की सूचना मिल रही है। हालांकि अभी बॉडी के अंदर से लोगों को निकालने, राहत बचाव करने का प्रयास जारी है। जी बबलू, जिस जगह पर यह हादसा हुआ है उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहेंगे। आसपास किस तरह की परेशानी हो सकती है रेस्क्यू टीम को? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से यह घटना स्थल है, रघुनाथपुर स्टेशन और टूरीगंज स्टेशन के बीच का ये धान का खेत दोनों तरफ से है। वहीं लोगों को रेलवे ट्रैक से ही आने जाने की सुविधा मिल सकती है। रेस्क्यू टीम हो या प्रशासन के लोग हो या एम्बुलेंस हो या जो भी रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर्स हो, जिनको भी लेकर के जख्मी को या राहत कार्य के लिए पहुंचना होगा, तो रेलवे ट्रैक ही अप और डाउन लाइन का एक माध्यम है जो यहाँ घटना स्थल तक पहुंचा जा सकता है। जी सड़क कितनी दूर है बबलू? लगभग वहां से सड़क की दूरी 500-550 मीटर के लगभग कहा जा सकता है कि नजदीक का एक ग्रामीण इलाके का जो सड़क है, इसकी दूरी है। हालांकि अभी अंधेरा के चलते निश्चित तौर पर समस्याएं हैं। रेलवे ट्रैक बिल्कुल बबलू, आप बने रहे हमारे साथ। आपने जो पहली तस्वीरें भेजी है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ कशिश न्यूज पर आप देख सकते हैं। अफरा तफरी का वहां माहौल बना हुआ है। ये तस्वीरें जो सामने आई है चिंता बढ़ाने वाली है। आप देख सकते हैं ये एक बोगी पूरी तरह से पलटी हुई है। बोगी के आसपास जितने भी लोग मौजूद हैं वो बोगी में फंसे लोगों की मदद को तत्पर दिख रहे हैं। ये पहली तस्वीर सामने आई है। जो भी इस घटना के बारे में जानकारी मिल रहा है वो तुरंत घटना स्थल पर लोगों की मदद के लिए रवाना हुआ है। पूरा प्रशासनिक अमला मूव कर चुका है। मिल रही जानकारी के अनुसार बक्सर और पटना से भी रेलवे की टीम घटना स्थल के लिए मूव कर चुकी है। और घुप अंधेरा, जैसा हमारे सहयोगी बबलू बता रहे हैं कि रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती। और दूर में आप देख सकते हैं एम्बुलेंस की लाइट। घटना स्थल के आसपास की जानकारी हम अपने सहयोगी बबलू से ले रहे थे। यह इसलिए महत्वपूर्ण है जानकारी क्योंकि रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती है घटना स्थल पर वाहनों के साथ पहुंचना। अगर कोई घायल व्यक्ति को बोगी से निकाला जाता है तो उसे एम्बुलेंस पर पहुंचाने के लिए 500 करीब मीटर का फासला तय करना होगा रेस्क्यू टीम को। दूर में आप एम्बुलेंस की बत्तियां, प्रशासनिक अमले की गाड़ियां देख रहे हैं। और यह दूरी इसलिए क्योंकि पटरी के दोनों ओर धान के खेत हैं। हाल फिलहाल में बारिश के कारण वहां गाड़ियों की आवाजाही एक बड़ी चुनौती होगी। तो रेल की पटरी से, रेलवे के माध्यम से ही जल्द से जल्द घटना स्थल पर पहुंचा जा सकता है। और बक्सर और पटना से टीम मोबिलाइज हो चुकी है घटना स्थल के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, लेकिन बड़ी चुनौती, आसपास के ग्रामीण भी मदद के लिए पहुंच रहे हैं। बबलू, बताएं क्या हालात हैं वहां? ये बिल्कुल बता दें कि जिस तरह से यहाँ रेस्क्यू टीम में अब लोग शामिल हो गए हैं, लगातार लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। जो डिरेल की है, जो बॉगी पलटी है, उस बॉगी से अब लोगों को निकालना बड़ा मुश्किल काम है। वही जो डिरेल हुई है 6 बॉगियां, उसमें से लोगों को निकाल करके
प्रशासन की टीम लगातार एम्बुलेंस और अन्य वाहनों की तरफ जा रहा है। वही दहशत में है पूरी तरह ट्रेन में सफर कर रहे यात्री, उनमें भी अफरा तफरी का माहौल है। वो भी अपने आप को जितना जल्दी हो प्रशासन या जो मेडिकल रिलीफ टीम पहुंची हुई है, टीम के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल बबलू, ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इस तस्वीरों के साथ साथ वहां रेस्क्यू टीम के सामने आ रही चुनौतियों के बारे में भी बता रहे हैं। लेकिन अब तक जो जानकारी मिल रही है सिर्फ घायलों की जानकारी मिल रही है। कुछ लोग को गंभीर चोट भी जरूर आई होगी और जो फिलहाल ऑनलाइन डेटा उपलब्ध है उसके अनुसार दीनदयाल उपाध्याय से जब ये ट्रेन आगे बढ़ी तो इसके हर बोगी में कोई भी खाली सीट नहीं था, यानी कि हर सीट पर कम से कम एक पैसेंजर जरूर इस ट्रेन में मौजूद है। और छोटे स्टेशनों पर अक्सर स्थानीय यात्री भी ट्रेन पर सवार हो जाते हैं, तो यात्रियों की संख्या पूरी भरी हुई होगी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बबलू, हम लौटते हैं आपके पास, बने रहिए आप लाइन पर। हमारे सहयोगी मरगूब भी जुड़ चुके हैं। मरगूब, घटना स्थल के लिए बक्सर और पटना से रेलवे की टीम मोबिलाइज हो चुकी है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए दीपक, निश्चित तौर पर चूंकि वो इलाका जो है आपको पता है कि बड़ा स्टेशन नहीं है और इलाके में लाइट नहीं है, तो प्रारंभिक तौर पर ये कितनी बड़ी दुर्घटना है यह पता लोगों को नहीं चल पा रहा। लेकिन आगे की जो बॉगी है वो डिरेल हो गई है और उस डिरेलमेंट की सूचना है। 12 एम्बुलेंस भेजे गए हैं। आरपीएफ कमांडेंट पटना से निकल गए हैं। साथ ही साथ आरपीएफ विशेष दस्ते को पटना से भेजा गया है। जीआरपी के विशेष टीम को भेजा गया है। रेल एसपी निकल गए हैं। इसके साथ साथ कहा जा सकता है लगभग 1 दर्जन एम्बुलेंस को भेजा गया है। डीएमएसपी घटना के स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। कई थाना अध्यक्ष को तत्काल घटना स्थल पर भेजा गया है। आरा और बक्सर दोनों से थाना अध्यक्ष पहुंचे हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भेजा गया है। आरपीएफ के जवान को भी भेजा गया है। प्रारंभिक तौर पर हादसा कितना बड़ा है, कितने लोग घायल हुए हैं, क्या सिचुएशन है, क्या कोई बड़ी कैजुअलिटी है, ये कह पाना भी बहुत मुश्किल लग रहा है दीपक। लेकिन निश्चित तौर पर घटना बड़ी है क्योंकि डिरेलमेंट हुआ है। आगे की 5 या 6 बॉगी के बारे में कहा जा रहा है कि आगे की 5-6 बॉगी जो है वो पटरी से उतर करके पलट गई है। ये बड़ी बात है और ये चिंता की बात है। फिलहाल रेलवे का कोई अधिकारी फोन नहीं उठा पा रहा मीडिया कर्मियों का। देखिए सबसे बड़ी बात यही है, कोई भी अधिकारी या तो मोबाइल आउट ऑफ रीच है या वो फोन नहीं उठा पा रहे हैं या मोबाइल बिजी है। प्रारंभिक तौर पर रेलवे की तरफ से कोई अभी तक जानकारी हमारे पास नहीं आ पाई है कि घटना कितनी बड़ी है, क्या हालात है। लेकिन निश्चित तौर पर जो लोग थे उनसे बिल्कुल मरगूब बने रहे हमारे साथ, हम आगे भी अपडेट लेंगे। लेकिन घटना स्थल पर हमारे सहयोगी बबलू पहुंच रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। बबलू, ये जो तस्वीरें सामने आई है चिंता बढ़ाने वाली है, घुप अंधेरा, लेकिन एक बात है कि कई बोगियों में लाइट भी जल रहे हैं, तो पूरी तरह से ट्रेन बेपटरी नहीं हुई है, कुछ बोगियों को ही नुकसान पहुंचा। अब ये नुकसान कितना ज्यादा पहुंचा है ये चिंता का विषय है, जानकारी चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल बता दें कि जिस तरह से लाइट जो डिरेल खास करके पटरी से उतरी है बोगियां, उसमें लाइट जल रहा है, जिससे कि राहत कार्य करने में हम लोगों को राहत हो रही है। वही घटना स्थल पर जो भी लोग हैं वो अब ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर पहले ट्रेन के बोगी से यात्रियों को बाहर निकाला जाए, सभी यात्री सुरक्षित जो भी बच पाए हैं उनको पहले सुरक्षित किया जाए, इसके बाद आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। हालांकि बक्सर और भोजपुर जिले के साथ साथ पड़ोसी कैमूर और रोहतास जिले की भी एम्बुलेंस और प्रशासनिक महकमे के लोग अब घटना स्थल की तरफ पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल बबलू, हम ये जानना चाहेंगे सबसे नजदीकी अगर चिकित्सकीय सुविधा की आवश्यकता होगी तो वो कितनी दूर है और कहां उपलब्ध हो सकती है? जी बिल्कुल, रघुनाथपुर पीएससी हॉस्पिटल है जो कि महज 200 से 250 मीटर की दूरी पर घटना स्थल से है और वहां पर मेडिकल की टीम जिला प्रशासन द्वारा जो पीएससी में सुविधा होती है उस सुविधा के साथ साथ अन्य जो अस्पताल अगल बगल है, डुमराव में जो अनुमंडल का अस्पताल है, बगेन में जो पीएससी अस्पताल है उसकी भी सेवा ली जा रही है। तो साथ ही साथ बक्सर के जिला अधिकारी महोदय द्वारा जिस तरह से पूरे जिले के स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट करके अभी घटना स्थल और विभिन्न हॉस्पिटलों तक पहुंचने का ड्यूटी पर तैनात होने की बात कही है। अब यहाँ से
जो भी लोग जख्मी हालत में पाए जा रहे हैं उनको अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। 2-4-10 लोगों को अभी रघुनाथपुर पीएससी हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा चुका है। जी बिल्कुल, 6 बोगियां बेपटरी हुई है। चिंता का विषय ये कि पूरी बोगियां भरी हुई है, जो अब तक जानकारी सामने आ पा रही है, और घुप अंधेरा रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। अच्छी बात यह है कि पूरे जिले में न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट मेडिकल क्लिनिक्स भी लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। जिला प्रशासन ने सबको एक्टिवेट कर दिया है, सबको सतर्क और सजग रहने को कहा गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको कशिश न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी घटनास्थल के पास हैं और घटनास्थल पर पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती है। हम अपने सहयोगी बबलू से चाहेंगे एक बार फिर हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह की चुनौतियों का सामना रेस्क्यू टीम को वहां करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल दीपक, बताते कि जिस तरह से ये घटना की सूचना के बाद जिला प्रशासन और रेलवे के तमाम प्रशासनिक महकमे के लोग घटना को लेकर के तत्काल ही अपनी टीम को तैयार करके घटनास्थल की ओर रवाना किए। घटनास्थल पहुंचने में लोगों को परेशानी तो जरूर हुई, लेकिन जो भी टीम के लोग पहुंचे हैं वो राहत बचाव कार्य में जुट गए हैं। रेलवे के प्रशासन महकमे के लोग हों या जिला प्रशासन के लोग हों, सभी लोग यहाँ अब सहयोग प्रारंभ कर दिए हैं। वहीं कुछ जो स्थानीय स्तर के नेता है या समाजसेवी है वो लोग भी पहुंच करके राहत बचाव कार्य में अपना हाथ बटा रहे हैं। साथ ही साथ जिले में जो भी स्ट्रेंथ है प्रशासनिक महकमे का, पूरे स्ट्रेंथ को रेलवे के इस घटनास्थल की तरफ रवाना कर दिया गया है। जी बिल्कुल बबलू, अगर एक रफ एस्टिमेट भी हम लगाएं तो हर बोगी में 72 लोगों के लिए सीट होती है, जो स्लीपर या एसी बोगी होती है आमतौर पर। तो ऐसे में सभी सीटों पर एक यात्री अगर मौजूद है तो करीब करीब 425 यात्री इन 6 बोगियों में जरूर मौजूद रहे होंगे। तो ऐसे में एक बड़ा आंकड़ा हो सकता है जो इस हादसे में प्रभावित हो सकते हैं। बबलू जी बिल्कुल माना जा सकता है कि जिस तरह से सभी बोगियों में यात्री सभी जो बर्थ है उस पर थे और उसके बाद उनमें किस तरह का अब जख्मी की हालत है या कितने यात्री सुरक्षित बच पाए हैं उसका तो आकलन कुछ देर के बाद ही किया जा सकता है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये लंबी दूरी की ट्रेन है जो नॉर्थ ईस्ट तक जाती है, उस ट्रेन में जो ये बड़ा हादसा अभी सामने आया है, यात्री सुरक्षित है या यात्री जख्मी है उसका आकलन कुछ देर के बाद किया जा सकेगा। जी बिल्कुल, रघुनाथपुर से ये ट्रेन 9:52 पर पहुंची थी और 10:07 पर रघुनाथपुर से ये ट्रेन आगे बढ़ी है। जो सूचना ऑनलाइन उपलब्ध है उसके आधार पर हम बता रहे हैं, और सिकरिया हॉल्ट नहीं पहुंची, यानी कि इन दोनों छोटे स्टेशनों के बीच ये ट्रेन बेपटरी हुई है। सिकरिया से 2 किलोमीटर पहले जो आंकड़ा ऑनलाइन दिखा रहा है वेबसाइट पर, तो ये सिकरिया अगर पहुंच जाती है आगे